क्लास स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों से सुकरात के बारे में बात कर रहा था। जो चैप्टर है सोक्रेटिस, उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा था। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। कल मैंने बताया था सुकरात के बारे में कि सुकरात तो वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, एक बड़े दार्शनिक थे, ग्रीक के, यूनान के। समाज में, सोसाइटी में समय समय पर बहुत सारे, चाहे वो इंडियन सोसाइटी रही हो या फॉरेनर सोसाइटी रही हो, हर देश में, हर कंट्री में समय समय पर बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे स्कॉलर्स जन्म लेते हैं और वो नई चीज़ों को देते हैं समाज को। और सुकरात ने भी समाज को कुछ नई चीज़ दी, एक नई विचारधारा दी, एक नई न्यू थिंकिंग नहीं की गई, न्यू थिंकिंग टू द Athenians, and he wants to make Athens a perfect state. And every society, I think, every society has some bad customs, bad traditions, and on the name of the religion, the dividation, the sacrifices, धर्म के नाम पर फैंटेसी, रिलीजियस फैंटेसीज होती है, धार्मिक उन्माद होता है, डिवाइडेशन होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सुकरात ने, सुकरात से पहले जो सुकरात के वहाँ के ग्रीक के लोग थे, एथेंस के लोग थे, एथेंस के लोग जो उनके धर्म गुरु होते थे, धर्म गुरु आज भी, ऐसा नहीं है कि आज भी सब कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज बड़े लोग मॉडिफाइड हो गए हैं। आज लोग बड़े पुरानी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। आज ऐसा नहीं है कि लोग पुरानी चीज़ों को नहीं मानते हैं। आज ऐसा नहीं है कि लोग सुपरस्टिशियस नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है। आज भी, इवन टुडे इन 21st सेंचुरी, देयर आर लॉट ऑफ द पर्सन्स हु आर सुपरस्टिशियस। आज भी ऐसे लोग हैं जो सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं। आज भी पुरानी चीज़ों में अंधविश्वास करते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं, उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं। एंड सुकरात के समय में भी, सुकरात से जन्म से पहले ही, सुकरात के जो अथेंस के लोग थे, वो बहुत पुरानी चीज़ों में विश्वास किया करते थे, बिलीव करते थे उन सब चीज़ों में। एंड सुकरात ने भी समाज को, सोसाइटी को नई विचारधारा दी, एक नई चीज़ थी। उन्होंने कहा कि द गॉड हैज़ गिवन टू योर माइंड टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने दिमाग दिया है ये सोचने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यू मस्ट यूज योर विट, अपनी विट का, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करिए, एंड फाइंड आउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और कोशिश करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ऊपर वाले ने, गॉड ने आपको दिमाग दिया है, कर्म करने के लिए छोड़ा है। आप कर्म करिए। दूसरे की कही सुनी बातों पर, जो दूसरे कह दें, उन्हीं बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो समाज है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। हम पुरानी चीज़ों पर, पुरानी सिस्टम पर चलते रहेंगे। हर समाज में होता है। अब हम अपने समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, तो हमारे यहाँ ऑन द नेम ऑफ कस्टम्स बहुत सारी चीज़ें थी। अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा श्राप था। रिलीजियस फैंटेसीज, धार्मिक उन्माद, डिवाइडेशन, कैटेगराइज, एंड वी हैव बीन डिवाइडेड इन मैनी कैटेगरीज। हम लोग आज भी बहुत बटे हुए हैं बहुत सारी कैटेगरीज में। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ कहता है अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइडेशन जो होता है, ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। सुकरात ने भी लोगों को बताया कि हमें, वी शुड नॉट बिलीव इन व्हाट और धर्म गुरु से, जो हमारे रिलीजियस टीचर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, जो उपदेश देने वाले हैं, जो आज भी, अगर हम अंधविश्वासी ना होते तो आज भी समाज में हम लोग देखते हैं डेली न्यूज़ में, बहुत सारे बाबा बहुत सारे स्कैम्स में पकड़े जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, बहुत बड़े घोटाले होते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं,
इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो अच्छे खासे वो लोग इन बाबाओं के चक्कर में, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में, उनके चक्कर में रहते हैं। और वो जो धर्म गुरु हैं, जो ये बड़े बड़े बाबा हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े स्कैम्स निकलते हैं। अब बात करें समाज में, अभी क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ चल रही है तो मैं नाम लेना तो उचित नहीं समझता। तो बहुत सारे जो लोग हैं, आपने उसमें देखा है, न्यूज़ में देखा है कैसे कैसे स्कैम्स निकले हैं, कितना जो बाबा जो लोगों को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, उन बाबाओं ने समाज को क्या दिया है, कितना करप्ट किया है, कितने करप्शन निकला है। ऐसे कई, एक तो हरियाणा में ऐसे गुरु रहे जिनके यहाँ पर अम्युनेशन अम्युनेशन निकला था, हैंड ग्रेनेड तक, और बंदूकें, राइफल, और पता नहीं क्या क्या। इतना ये धर्म गुरु कैसे सकते हैं? वो आपको सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? वो कह रहे थे कि अभी 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और बाबा अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो लिफ्ट सिस्टम था, लिफ्ट सिस्टम इतना स्पीड में था, 1 सेकंड में सेकंड फ्लोर पर और 1 सेकंड में थर्ड फ्लोर पर बाबा जी प्रकट हो गए। और जो भक्त है वो जय जयकार कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो समाज में एक अच्छाई जाने के, अच्छे मैसेज जाने के बाद के बजाय एक गलत मैसेज जाता है। लोग इन बाबाओं के पीछे पागल रहते हैं। इट मीन्स ऊपर वाले ने मैं हिंदू रिलीजन की बात करूं, अदर हिंदू रिलीजन और द इस्लाम और द क्रिश्चियनिटी और द सिख, कोई भी धर्म, दुनिया का धर्म हो, एवरी रिलीजन प्रिफर्स कर्म। हर एक दुनिया का धर्म वो कर्म को प्रेफर करता है। कर्म, गीता में कहा है कि कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि भाग्य के सहारे, भाग्य में होगा, भाग्य में होगा। भाग्य अगर हमारा बनता है तो भाग्य हमारे कर्म से बनता है। बिना कर्म किए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि बिना कर्म किए हुए कोई भी भाग्य नहीं बन सकता। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है, ऊपर वाले ने आपको ह्यूमन लाइफ दी है, वो कर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है आप सोच लें कि नहीं हमारे भाग में मिल जाएगा, नहीं। आप किसी साधु ने बता दिया आपको 100 साल तक जिएंगे, आप बड़े खुश हो गए, और सामने से गाड़ी आ रही, ट्रक आ रही, उसके सामने हाथ पकड़े खड़े हो जाए कि मैं तो बाबा ने मुझे बताया 100 साल तक जिएगा। अरे नहीं जी पाओगे। दीज आर द अननेचुरल डेथ। अगर आप इन सब को जाते हो तो अननेचुरल डेथ। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी बाबा ने कह दिया, किसी उसने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा होगा, ये होगा, ना ना। ये तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। अगर आप कुछ करेंगे देन यू विल गेट, यू विल अचीव सक्सेस इन लाइफ, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे। हार्ड वर्क, कहता है हार्ड वर्क इज द बेस्ट फ्रेंड, हार्ड वर्क इज द बेस्ट, हार्ड वर्क इज द की टू गेट सक्सेस। हार्ड वर्क से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। हम जब तक कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमें कुछ मिलने वाला है। एंड सुकरात ने भी कहा कि हम सुनी सुनाई बातों पर जो बातें चली आ रही हैं, जो बातें बहुत पहले वो थी समाज में, आज वो हिसाब से सही नहीं है। जो आज चल रही हैं वो आने वाले समय नहीं होंगी, जो पहले चल रही थी वो आज के समय में नहीं है। इवन इंडियन सोसाइटी हैज लॉट ऑफ बैड कस्टम्स, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, एंड सती प्रथा। बहुत बड़ा भाई, एक किसी औरत का हस्बैंड की अगर डेथ हो गई या नेचुरल, तो उसके चिता के साथ जीवित जलाया जाता है। तो कितनी इनह्यूमैनिटी है, कितनी क्रूरटी रही होगी। तो ये सब खैर उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो खैर इसकी जब क्लास होगी तब डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। बट फिर भी समाज में डिवाइडेशन था, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। आज तो इतना नहीं है कि पहले जो हाई कास्ट लोग होते थे उनके बराबर में से अगर किसी पंडित जी के बराबर में से कोई SC ST लोअर कास्ट का आदमी निकल गया और उसकी परछाई पंडित जी के ऊपर पड़ गई तो पंडित जी का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। भाई किसी की परछाई पड़ने से, कोई ह्यूमन आपके बराबर में निकलने से आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? आपका धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन पंडित जी के फिर घर गए, पंडित जी दोबारा चढ़ाए। जब आपने तन की शुद्धि तो कर ली, बट सबसे बड़ी चीज होती है मन की शुद्धि करना। मन आपका शुद्ध है नहीं, मन के बारे में क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और बहुत सारे पंडित बाबा जो जैसे कर्मा रहे हैं,
वो सब आपके सामने है, आप सब लोग देखते हैं। तो मेन थिंग द मेन थिंग इज अवर कर्म। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्म। तो उन्होंने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है ये सोचने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सुकरात ने वही कहा। सुकरात बचपन से ही, पीछे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, बहुत चीज़ों को बहुत क्लोजली चेक करते थे, वॉच करते थे। एंड वो कभी भी किसी भी छोटी चीज़ को नज़र से अंदाज नहीं करते थे उसको, जो बहुत क्लोज डीपली वॉच करते थे। एंड वो कोई बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे हमारे इतिहास में भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे महान लोग रहे हैं। पंडित लाल बहादुर शास्त्री, छोटी सी कद के आदमी कहा जाता है उनको, लेकिन उनके डिसीजन, उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदार थी, बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। एंड उनके बारे में कहा जाता है कि समवेयर आई हैव रेड, मैंने कहीं पढ़ा था, जब वो शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो जब शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो उनके पास केवल 2 ही धोती थी और वो धोती फटी हुई थी। तो उनके मिसेज ने कहा कि ये कम से कम आज के दिन तो कम से कम नई धोती बांध के जानी चाहिए थी आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों के पास में फटी हुई धोती भी नहीं है, कम से कम मेरे पास फटी हुई तो है। तो मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जिनके पास में कपड़े तक है पहनने के लिए, तो मैं कैसे नई धोती बांध सकता हूँ। तो ऐसे लोग थे जो बहुत ऑनेस्ट लोग थे, बहुत ईमानदार लोग थे, जिन्होंने कर्म में विश्वास था, जिन्होंने अपने कर्म को ही महत्व दिया। तो उन्होंने भी सुकरात ने भी कर्म को बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि अपने आदमी को वित्त यूज करनी चाहिए। बचपन से ही जो सुकरात थे, कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, छोटी सी हाइट के आदमी थे, फ्लैट नोज थी, बल्गिंग आईज थी उनकी। कल मैंने आपको वैल्यू पॉइंट लिखे थे, आपको समझाया था, आपको बताया था आपको। तो एंड जो सुकरात थे उनके फ्लैट बल्किंग आइज थी, फ्लैट नोज थी, शॉर्ट नेक थी, छोटी सी हाइट थी, मतलब किसी भी एंगल से कोई बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी। एंड सुकरात ने एक नई फिलॉसफी दी, एक न्यू थिंकिंग दी सबको, कि आदमी को कहीं कहाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। वो अक्सर मार्केट प्लेसेस में खड़े हो जाते थे। उनके समय में आज की तरह साइंस इतनी नहीं पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स बहुत थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, जैसे रोटा पाउड लिखा है उसमें। जो मेन जो सब्जेक्ट थे उस समय पर, जो कल मैंने वैल्यू पॉइंट्स आपको लिखे थे, वो म्यूजिक और जिम्नास्ट थे उस समय पर। म्यूजिक जिम्नास्ट सबसे बड़ी चीज़ थी। थोड़े बहुत स्टार्स के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया जाता था, थोड़ी बहुत साइंस, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ाया जाता था। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आज की तरह नहीं पढ़ाई जाती थी। तो स्कूल जाते थे, चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करते थे, उसके बाद में कहीं भी खड़े हो जाते थे, उनसे बात करने लगते थे। शुरू शुरू में उनकी बातों को सुनकर लोग बड़े कंफ्यूज होते थे। जब भी समाज में हम जानते हैं, जब भी समाज में कोई नई विचारधारा आती है, कोई नई बात आती है, तो जल्दी से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जब उन्हें ये धीरे 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 एहसास होता है कि हाँ, जो सामने वाला कह रहा है उनकी बात सही है, तो रियलाइज करते हैं, उसकी बात को फॉलो करते हैं। एंड ऐसे एक एग्जाम्पल रहा स्वामी विवेकानंद के बारे में। शिकागो में सम्मेलन चल रहा था, तो किसी ऑरेटर ने, किसी वक्ता ने उनको मजाक बनाया कि भारत तो हर्मेट्स का, बैगर्स का एंड स्नेक्स का देश है। तो उन्होंने जब वो उनका नंबर आया, बोलना उन्होंने शुरू किया, तो गीता का कर्म, गीता का सार जब उपदेश देना शुरू किया, तो इतना बड़े हॉल में जितने लोग बैठे थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसा बताया जाता है, जो इसमें लिखा है, बाद में कहा गया। और बीच भाषण में वो बीच में बोलते हुए चल दिए। सब लोग उनके पीछे पीछे थे, वो जानना चाहते थे कि कर्म है क्या। तो ऐसे लोग महान लोग थे। सुकरात भी उन्हीं में, सुकरात ने एक नई थिंकिंग दी, एक नई दिशा दी सोसाइटी को, नए समाज को दिशा दी। धीरे धीरे लोग उनकी बात को मानने लगे, धीरे धीरे उनकी बात को सब ने एक्सेप्ट किया, और माना कि जो सुकरात कहते हैं वो सही कहते हैं। एंड उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से बेसिकली जब हम बात करें तो अरिस्टोटले, प्लेटो और क्रीटो,
क्रीटो रहे, प्लेटो बाद में उनके जैसे एक महान शिक्षक बने, टीचर बने, जैसे कि सुकरात थे, जैसे सुकरात ने लोगों को सिखाया। सुकरात के बाद में प्लेटो ने उन बातों को आगे जारी रखा, उन बातों को लोगों को सिखाया। एंड क्रीटो जो उनकी बात को हमेशा साथ रहता था, उनकी बात को हमेशा सुनता था, तो उनके एक एक वर्ड को वो सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे, ट्रेजर करते थे, उनको अपने पास में रखते थे। तो कल मैं क्लास में उनके बारे में आप लोगों को बता रहा था, समझा रहा था आप लोगों को कि सुकरात एक महान दार्शनिक थे, जो उनका जन्म भी हुआ किससे पहले, वो 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट से भी 400 साल पहले इन एथेंस में। तो लेकिन जब समाज में कोई नई चीज़ आती है, कोई चीज़ आती है, तो जल्दी से कुछ लोग होते हैं उसको अप्रूव नहीं करते हैं, उस बात को नहीं मानते हैं। तो समाज में आप कितने अच्छे क्यों ना सही, लेकिन सब आपके वेल विशर नहीं हो सकते, आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते, आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते। ऐसे सुकरात के साथ भी था, सुकरात के साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सुकरात की बात को अप्रूव नहीं करते थे, सुकरात की बात को नहीं मानते थे। एंड कंप्लेंट वॉज मेड अगेंस्ट सुकरात इन एथेंस कोर्ट। एथेंस कोर्ट में कंप्लेंट की गई, शिकायत की गई, बताया था। तो सुकरात की काफ़ी एज हो चुकी थी, वाइफ थी, बच्चे थे और उनके, तो सुकरात को सम्मान किया जाता है। उनके जो दोस्त होते हैं और उनके बाकी जो वेल विशर होते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जब तक ये स्टॉर्म, जब तक ये जो अफवाह है, जब तक ये तूफान सा गुजर नहीं जाता है, तब तक आप कहीं छिप जाओ, आप कहीं चले जाओ। लेकिन सुकरात इस बात को जानते थे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने वही कहा है जो सच है, और मुझे सच से के लिए डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे व्यक्ति के साथ में कभी बुरा नहीं हो सकता। जो कोर्ट में उन्होंने अपनी बात को सही से रखा, उन्होंने समझाया, लेकिन क्योंकि पहले से डिसाइड था, तो उन लोगों ने सुकरात की बात को फॉलो नहीं किया। एंड ही वॉज गिवन डेथ इन प्रिजन, उनको मौत की सजा मिली। और जो यूनान में आज भी है कि अलग अलग देशों में सजा का जो प्रावधान है अलग अलग है, कहीं पर फांसी दी जाती है, कहीं पर इलेक्ट्रिक शॉट होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। तो कहीं कप ऑफ पॉइजन दिया जाता है। अरब कंट्रीज में कहीं देश ऐसे भी हैं जहाँ पर पत्थर मार के लोगों को मारा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में एक वहाँ का सिस्टम है जो मौत की सजा देने का। तो यूनान में, उसमें ग्रीक में उस समय पर जो जिनको मौत की सजा दी जाती थी, एक कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था। तो सुकरात को भी कप पॉइजन दिया गया और उन्हें कहा गया कि जो जेलर था, वो सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि वो हमारे यहाँ की तरह सिस्टम नहीं है कि एक बार केस शुरू हो जाए तो केस का पता ही नहीं चलता। केस की कई पीढ़ियाँ, अगर सिर का कोई केस हो जाए तो जो केस करने वाला है वो खत्म हो जाता है, आने वाली पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन केस का समाधान नहीं होता है। बहुत सारे कई एक वन डे आई वॉज रीडिंग an interesting incident of a case कि 120 साल में, 100 साल से भी ज़्यादा में वो केस डिसाइड हुआ सिविल का। अब बताइए भाई, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो लचीलापन कुछ समय के लिए रखा गया था, लेकिन वो उसका मिसयूज़ लोग, जो लॉयर्स हैं और जो वकील हैं, उस तरह का अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो जेलर था उसने कहा कि सुकरात, जो जितने लोग यहाँ आए हैं आज तक, मुझे लगता है तुम सबसे महान हो, लेकिन जो ये मेरी ड्यूटी है, जो मैं कप का पॉइजन, ये कप ऑफ पॉइजन पीने के लिए कहूँ, तो तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे दोस्त मत ठहराना, क्योंकि बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। सुकरात ने कहा नथिंग, इट्स ओके। सुकरात ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत थोड़े दिन बचे हैं, तो ये थोड़े दिन ले करके शायद ये वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने वही किया है जो सच है, जो कल मैं आप लोगों से स्टडी कर रहा था, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उसके आगे की बात कर रहे थे, तो उसी चैप्टर को आगे थोड़ा सा
ये जाना थोड़ा सा बचा हुआ था चैप्टर इसमें। The judge listened to him. जजों ने उनकी बात को सुना। क्वेश्चन हिम, क्वेश्चन किए। कंडेम्ड हिम टू डेथ, और मौत की सजा दी उसे। कंडेम्ड हिम टू डेथ। उनको जजों ने उनकी बात को सुना, पर उनकी बात से वे अप्रूव नहीं करते हैं, उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं, और उन्हें मौत की सजा दी जाती है। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। जो ओल्ड मैन थे, सुकरात थे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जैसा आपको उचित लगे, वो जानते थे इस बात को, वो इस बात को भी जानते थे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। He learned on his stick, looking round the crowded courtroom. जो कोर्ट में सब लोग इकट्ठे थे, भीड़ इकट्ठी थी, उन्होंने सबको देखा। Plato and other pupils were there in the court all the time. Plato और क्रीटो साथ में थे दोनों। शिष्य थे सुकरात के, प्लेटो और क्रीटो। कोर्ट, pupils were in the court. No evil can happen to a good man, he told them. उन्होंने कहा कि एक अच्छे आदमी के साथ में कभी बुरा नहीं हो सकता है। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, जिंदा रहते हुए है और जिंदा मरने के बाद भी एक अच्छे व्यक्ति के साथ में कभी बुरा नहीं हो सकता। आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर, तो इसमें तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, बिकॉज आई हैव लिव माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को जी चुका हूँ। एंड यू विल हैव टू लिव, तुम्हें जिंदा रहना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, वो कहते हैं कि मेरा जाने का जो समय है, जो मौत है, वो आ चुकी है। हैज अराइव्ड एंड वी गो अवर वेज, हर आदमी को इस रास्ते पर अकेला ही जाना होता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। आई टू डाई एंड यू टू लिव, कहते हैं मुझे मरना है और तुम्हें जिंदा रहना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम टू प्रिजन, उनको आते हैं सोल्जर्स, उनको पकड़ते हैं और प्रिजन ले जाते हैं। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, जो तीनों बच्चे थे वो भी साथ में होते हैं। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पिपल्स, उनके शिष्य थे, वर ऑल्सो विद हिम, वो भी साथ होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम, बहुत लंबे समय बात की। एंड ही टॉट देम, उन्होंने बहुत सारी बातें उन लोगों को बताई लास्ट टाइम पर। वाइज लेसन्स विच दे ट्रेजर्ड, जिन्होंने ट्रेजर किया, गेन किया, उन बातों को अपने अंदर समाहित किया। ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, दिल से समाहित किया। बट ऑल द टाइम, लेकिन सब लोग जानते थे इस बात को। His friends knew that Socrates would die soon, कि जल्दी उनकी मौत होने वाली है। They were sad, सब दुखी थे। For as Plato wrote, जिस प्लेटो बाद में लिखा, he was like a father, तो प्लेटो ने उनको कहा क्या? He was like a father to them. He was like a father, उन सबके लिए एक फादर की तरह थे। और उन्होंने कहना था कि उसके बाद में ऑर्थर की जिंदगी नहीं है। whom were being the beloved and we were about to pass the rest of our lives as orphans, अनाथों की तरह रहना है। orphans कहते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि बाकी जो लाइफ है वो अनाथों की तरह जीनी है, हमको सुकरात के बगैर रहना है। आफ्टर द सन हैज सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, शाम का समय होता है, वहाँ पर एक परंपरा थी कि शाम के समय में जो घर ज्यादा था, ट्री टॉप पर जेलर केम इन आस्क्ड सॉक्रेटिस प्रिपेयर फॉर डेथ, मतलब तैयार हो जाइए। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब उनको मौत की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला, कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था उनको। दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन
जहर का पहला उनको दिया जाता था, पॉइजन उनको दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, वो जानते थे इस बात को। एंड नोडेड द जेलर, जेलर कहा ठीक है, इट्स ओके। एंड हु लुक्ड एट हिम सैडली, जेलर बड़ा दुखी था, सेइंग यू सोक्रेटिस, सुकरात तुम, whom I know to be the noblest and gentlest, ये तो लोग यहाँ आए हैं आज तक, सबसे कैसे हो नोबलेस्ट और जेंटलेस्ट हो। नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट सबसे महान है। जस्ट gentlest and best of all our came to this place. Will not be angry with me when I can ask you drink the poison. तो जो होता है वो क्या डिलीव करता है, ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, मैं इसमें अपराधी नहीं हूँ। गिल्टी कॉज, आई आर द गिल्टी कॉज, आई आर द गिल्टी कॉज। दोषी नहीं होना, मैं कहा मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। Others and I are not guilty cause, bursting into tears, रोता है, and he went or returned with a cup of poison. May the God prosper my journey from to the other world. वो कहता है कि मेरी जर्नी को, इस यात्रा को जो दूसरी दुनिया में जाना है, इसको क्या करें, वो सफल करें। The person was journeying said the world, said Socrates, and lifted the cup to his lips. His people tried to keep back their tears. सब उनमें अपने जो टीयर्स को, अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वन सॉफ्ट अलाउड दिस डिस्ट्रेस, लेकिन उनमें से एक सुबकना शुरू कर देता है, सॉफ्ट रोना शुरू कर देता है। सुबकना एक रोना शुरू कर देता है उनमें से एक, और बाकी सब रोने लगते हैं। अलाउड, वन सॉफ्ट अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस टू द अदर्स, और सब दूसरे परेशान हो जाते हैं। Soon the room was filled the sound of weeping. Socrates posed, लिखते हैं, unfinished cup of his poison in his hands, आधा पिया कप हाथ में होता है। What is this strange noise? वो इसको strange noise कहते हैं। He asked, I have heard that a man should die in peace, कि आदमी को शांति से मरने देना चाहिए। In peace, you must not cry, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। Be silent and have patience. He looked around, remembering something, अचानक कुछ आ जाता है, क्रीटो। He whispered, कुछ कहते हैं, to one of his pupil, can you do me a favor? मेरा एक काम करोगे? Can you do me a favor? Can you do me a favor? मेरा एक काम करोगे क्या? I ought to cock to the Asclepius, गॉड जो होता है उनको एक मुर्गा चढ़ाना था। Will you pay the debt? क्या इस कर्ज को चुका दोगे? It shall be paid, said Crito. Is there anything else? कुछ और? He waited, इंतजार किया।
but there was no answer for the Socrates. The greatest of all Greeks was dead. जो सुकरात थे उनको ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, वो दुनिया में नहीं थे. तो इट वॉज द कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट लेसन अबाउट द सोक्रेटिस. सोक्रेटिस के बारे में कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं इसमें. एंड ये आई थिंक 2 क्लासेस में जाकर के चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सारी बातें सही से डिस्कस की. एंड आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा. इस चैप्टर के जो पैसेज हैं, उस पैसेज मैं होमवर्क में की बात आपसे करूँ तो इसके फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पैसेज आपको होमवर्क में करने हैं कॉपी में. एंड क्वेश्चंस बाद में मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस इसके करने हैं. इसका एक और है इसमें 8, 1, 2, 4, 5 एंड 8, फोर्थ, फिफ्थ एंड 8. इसके मल्टीपल चॉइसेस करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चंस इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे. एंड फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे उसमें से, लॉन्ग क्वेश्चंस में से. एंड सेवंथ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, 10, 11 और 12 ये होमवर्क में करेंगे. पीछे मैंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने बताए थे आप लोगों को कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है. एक बार और फिर मैं आपको एक बार उसमें बता दूं आप लोगों को. एक आध क्वेश्चन चलो बता देता हूँ. जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, ये वेयर एंड वहन डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. जब इसको आंसर अप्लाइड करेंगे तो उस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ही अप्लाई करना होगा आपको आंसर. डू और डज होता तो प्रेजेंट डेफिनेट में देते. इजेएमआर है तो उस इजेएमआर को उधर ले लेना होता है. तो यहाँ से पीछे मैंने आपको बताया था कि डबल एच फैमिली को काटिए. डबल एच फैमिली को यहाँ से काटा और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से यहाँ तक काट लिया आपने. आंसर कहाँ से होगा? यहाँ से. ये डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है तो क्या हो जाएगा? लिव्ड. तो सोक्रेटिस लिव्ड वेयर पूछा है पहले, कहाँ पर? इन एथेंस. एक हो गया. व्हेन, बिफोर, 400 ईयर्स ऑफ, किससे पहले? जीसस से भी कितने पहले? 400 साल पहले. ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये हुआ. अगर ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपको इसमें से नहीं काट सकता. कंप्लीट मार्क्स मिल रहे हैं आपको. ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें
what were the most important lessons at स्कूल? इसको इतना याद कर लें। आप करेंगे व्हाट वर। अब इसमें डब्ल्यूएस फैमिली और हेल्पिंग और वो काट दिया यहाँ से, तो काट दिया आपने। आंसर कहाँ से शुरू हो गया? द मोस्ट से। अब आंसर आप इसका लिखें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को इधर ले आइए, इस वर्ब को यहाँ ले जाइए। वर्ब क्या था? म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक एट स्कूल। The most important lessons were music and gymnastics at school। ये क्वेश्चन को आंसर देने का एक तरीका होता है कि डबल्स फैमिली को हेल्पिंग और वो काटिए, उसके आगे आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। एंड एक क्वेश्चन, व्हाट अदर सब्जेक्ट्स डिड ही लर्न एट स्कूल? तो अदर सब्जेक्ट ही लर्न क्या था? लिटिल साइंस एंड मैथ्स एंड अबाउट स्टार्स। थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती, क्या पढ़ाई जाती थी? साइंस पढ़ाई जाती थी, मैथ पढ़ाई जाती थी और स्टार्स के बारे में पढ़ाया जाता था। एंड जैसे फिजिकल अपीयरेंस, तो सोक्रेटिस हैड क्या थी वो? शॉर्ट नेक, फ्लैट नोज, बल्किंग आइज एंड ही वाज शॉर्ट साइज। उनकी क्वालिटी जो थी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है, वो उसको आपको लिखना है। What were the changes in the life of Socrates when he grew older? जब वो बड़े हुए तो क्या चेंज आए? तो यहाँ से आप काटेंगे, जब उसको जो आंसर लिखेंगे, तो द चेंज ऑफ लाइफ ऑफ सोक्रेटिस व्हेन ही ग्रू ओल्डर, ही बिकेम टू थिंक अबाउट लिटिल बॉडीली कंफर्ट। थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। तो दिस इज द वे, ये एक तरीका है सॉल्व करने का, और आप आई थिंक इन पैसेज को सॉल्व करेंगे। पैसेज सॉल्व करके भी दिखाएंगे। पैसेज अगर मैं कोई पैसेज में क्वेश्चन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, आप मेरे से पूछेंगे, उसे मुझे बताएंगे। एंड इसके बाद में जो आई थिंक इसके 4 चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल राइट डाउन, मैं आपको लिखवाऊंगा। आई थिंक ये जो जो उसके पैसेज हैं, चारों चैप्टर्स जो कराए हैं, फर्स्ट एंड फुल था, उसके बाद में ए लेटर टू गॉड था, उसके बाद द जमुना पढ़ा आप लोगों ने, उसके बाद में फिर सोक्रेटिस पढ़ा, चारों चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज और क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे। जो नहीं समझ में आता है तो आई विल डिस्कस इन स्कूल में, भी स्कूल में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक ये चैप्टर क्लियर होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो आई थिंक इट्स ओके। कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू शुड कॉल मी, यू शुड व्हाट्सएप मी, इट्स ओके।